राधाष्टमी का उत्सव इस उत्सव के नाते कल पूर्ण हो गया, परंतु ये उत्सव जीवन में सदा बना रहे, जीवन का जीवन बन जाए, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। ये जगत के जितने राग हैं, ये सब दुखों के पैदा करने वाले हैं। जगत का राग हटकर वो सारा राग एकमात्र भगवान में हो जाए, तब फिर जीवन उत्सव में बन जाता है। ये सिद्धांत है भला जगत में राग वालों को क्या मिलता है? 4 चीजें उन्हें मिलती हैं। सबका अनुभव है, अनुभव होने पर भी भूले हुए दूसरी बात है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। संसार में जिनका राग है वे लोग कभी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। उनका चित्त नित्य निरंतर भटकता रहेगा, कभी भी वो शांत नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, चिंता मतिर्मयांच प्रलयांताम उपाश्रिताः। जीवन भर मृत्यु के अंतिम श्वास तक उनका चित्त चिंताग्रस्त रहेगा। वो जलते रहेंगे, भले वे प्रापंचिक दृष्टि से बड़े ऊंचे माने जाते हैं, परंतु उनकी चिंता नहीं मिटेगी, वो चिंताग्रस्त रहेंगे निरंतर। तीसरी चीज, उनके द्वारा बुरे कर्म हुए बिना रहेंगे नहीं पाए। ये पाप क्यों होता है? बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न है अर्जुन का, तो प्रत्येक समझदार का प्रश्न हो सकता है। मनुष्य सोचता है कि ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी जिनके द्वारा बुरे कर्म बन जाते हैं, वे भी बन जाने के बाद सोचा करते हैं कि भाई ये काम अच्छा नहीं हुआ, बुरा हो गया, आइंदा न हो तो अच्छा, फिर कर बैठते हैं। तो अर्जुन का एक प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नति वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। अक्षरार्थ यह है कि अनिच्छन्नति, इच्छा नहीं है हम पाप करें, मन नहीं चाहता हम पाप करें, परंतु बलादिव नियोजिता, जैसे कोई जबरदस्ती किसी को पकड़कर उससे कोई काम करवा दे, बलपूर्वक जिसे नियुक्त करके नियोजित करके किसी काम को करवा दे, इस प्रकार ये पाप कर्म बन जाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष, ये किसके द्वारा, कौन ऐसा है हमारे अंदर बैठा हुआ जो हमें इच्छा न होने पर भी पाप हमसे करवा देता है? वहाँ भगवान का इतना सुंदर उत्तर है, ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में पाप लिखा है। हम लोग बहुत बार अपने दोष को छिपाने के लिए भाग्य का आश्रय कर लेते हैं। भाई हमारे भाग्य में तो पाप ही लिखा है, किसी और बात और कारण भगवान ने बताया। भगवान ने साफ शब्दों में कहा, कामेश
क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विधिवैरिण। भगवान ने कहा भाई बैरी को जो तुमने अपने अंदर पाल रखा है, काम मन में रहता है, अंदर रहता है, तो कहा कि बैरी को तुमने अंदर बसा रखा है। वो बैरी कौन है? वो बैरी है भोग कामना, भोगों की कामना, भोग प्राप्त हो, इस प्रकार का जो हमारा मनोरथ है, काम है, ये बैरी है। यही काम जब सफल होता है तो लोभ बनता है, और असफल होता है, कहीं मार खा जाता है, क्रोध बनता है। कामा क्रोध हो जाए तो कामा लोभ हो भी जाए। इस जगह मार्कंडेय पुराण में पाठ आता है, कामा लोभ हो भी जाए। दोनों एक ही बात है। लोभ या क्रोध, इन दोनों में से कोई सा भी जागृत हो जाए उसका अगला स्तर है सम्मोह। लोभ भी मनुष्य को मूढ़ बनाता है और क्रोध भी मूढ़ बनाता है। तो दो ही चीज होती है, फिर हमें अमुक चीज मिले और यदि नहीं मिली तो अमुक ने बाधा दी, उसको समाप्त कर। तो आसुरी संपत्ति वालों के यही बताया है कि काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध इन दो के वो पराय रहते हैं, और ये काम ही क्रोध बन जाता है। तो ये काम ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा बैरी है, जो तुम्हें बाध्य करता है पाप करने के लिए। ये कैसा है? इसकी भूख विषयों से कभी भागती नहीं। एक जर्मन एक विद्वान हुए फ्रायड ने ऐसा कहा है, बिल्कुल भ्रांत धारणा है कि विषयों के भोग से विषय तृष्णा की शांति होती है। बात यह है कि विषयों के भोग से विषय भोग की शक्ति का नाश तो होता है, पर तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, विषय कामना का, तृष्णा का नाश विषयों के तो भोग से हो जाए। विषय न काम लगे तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुभूते संभव नहीं। तो विषयों को प्राप्त करने की अभिलाषा विषयों की प्राप्ति से उत्तर बढ़ती है महाशन। इतना खा कि खाते खाते पेट भरा ही नहीं। तो ये कामना जीवन में रहती, इसलिए बिना पाप के आदमी बचता नहीं। तीन बात हुई ना, जीवन भर अशांत चित्त, जीवन भर चिंताग्रस्त चित्त, और जीवन भर नए नए पापों में प्रवृत्त। हम देख रहे हैं ये कानून किसी पाप को मिटा नहीं सकता। कानून बनाने वाले, मनवाने वाले और मानने वाले अगर मिल जाए तो कानून किताब में रहता है, कानून आचार में नहीं आता। हम आज क्या देख रहे हैं? ये जो महान से महान घृणित कार्य, खाने पीने की चीजों में और दवाई में भी मिलावट, जिनसे मनुष्य के प्राणों का संबंध है, ये क्यों? कामना, भोग कामना। जब मनुष्य की ये कामना सीमित रहती है, शास्त्र विहित रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष में अर्थ और काम का बहिष्कार नहीं है। ये चाहिए, ये पुरुषार्थ में माना है, बुरी चीज नहीं। पर अर्थ और काम हो धर्म नियंत्रित, और उनका लक्ष्य हो मोक्ष। मोक्ष के लिए धर्म का पालन हो, और धर्म के पालन के लिए जहाँ जितने काम अर्थ की आवश्यकता हो उतने का सदुपयोग किया जाए, ये अर्थ और काम का अभिप्राय है। लेकिन जहाँ भगवान और धर्म का संबंध नहीं रहता,
वहाँ ये काम जो है ये सारे पापों को बनाने में ये काम कारखाना है भला, ये काम है, ये पाप का कारखाना, बहुत बड़ी फैक्ट्री। इसमें से पाप योनय, ये दुख योनय, ये भोगों की कामना से क्या होता है? दुखों की उत्पत्ति होती है, दुख होते हैं पाप से, दोष से। तो आसुरी संपत्ति वाले क्या करते हैं? मैं राग की बात कह रहा था, उनके स्वरूप का वर्णन हमारे आज के स्वरूप से मिलाइए। इदमद्रमयालब्ध इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीद मपुले भविष्य पुनर्धनम असो मया हत शत्रु हनिश्य चापरान अपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यु जनवानस्मि कोन्यो सदृशे सदृशमया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। भगवान ने मानो हम लोगों के जीवन का एक चित्र खींच लिया पहले से। आज ये मिला, ये धन आज प्राप्त किया, और हमारे मन में जो पाने का वो अब पाएंगे, आगे पाएंगे। और जो चला गया है, घाटा वाटा लग गया, उसे भी फिर कमा लेंगे। हमारे से बहुत से मित्र हैं जिनकी ये स्थिति हम आंखों देखते हैं। और आप देख रहे, अमुक आदमी ने हमारे काम में बाधा दी थी, वो समाप्त कर दिया गया भला। असो में हत शत्रु और निश्चय क्या अपरान भी निश्चय। और जो दूसरे हैं तो काम को बतलाना की व्याख्या, तो दूसरे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? अरे हमारे हाथ में ताकत है, ईश्वरो अहम भोगी अहम सिद्ध अहम बलवान। सफल जीवन हमारा सिद्ध माने बड़े गर्व से कहते हैं हमने अपने जीवन का निर्माण किया, हमने राष्ट्र का निर्माण किया, हम लोग राष्ट्र निर्माताओं में से बिल्डर्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार ईश्वरो मां भोगी सिद्धो बलवान सुखी, हम बड़े बुद्धिमान। और अभिजन वारिस का हम करते हैं नेता, हम नेता हैं, हमारे पीछे जनता चलती है महाराज। हम जननायक हैं, जनता के नेता हैं, बड़े बुद्धिमान। हमारे समान है कोई, संसार की कोई शक्ति हमारे काम में रुकावट नहीं डाल सकती। खड़े होकर बोलते महाराज, खड़े होकर बोलते, लकुआ वही मार जाए गिर जावे। तो और यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। एक मित्र हमारे, उन्होंने कहीं कोई एक बड़ा कारखाना खरीदा, ये सच्ची बात है, नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इतने काम है क्यों बढ़ाते हो, और उस जो तुमने खरीदा है उसमें तो कुछ घाटा है, आजकल लग रहा बताते हैं, एक ही खरीदी थी। तो बोले भाई जी होड़ में पीछे कैसे है, ये रेस जो है रेस बोल रहे हो, इसमें हम पीछे कैसे रहें? उन्होंने वहां हम काम किया तो हम कैसे न करें। और रही घाटे की बात, तो हमारे हाथ में आते ही नफा हो जाए। हमारे ये सिद्धि है हमारे हाथ में कि जहाँ हमने उस काम को संभाला तो नफा हुआ। इनका फिर नफा हो गया, आप क्या करेंगे? बहुत नफा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो वही गीता की भाषा, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इसके ज्ञान विमोहिता। बड़े करोड़ रुपया साल का धनदान कर, और हम दिखा देंगे कि जगत में हमारे समान अच्छा काम करने वाला कोई नहीं। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इसके ज्ञान विमोहिता। ये जीवन का जब स्वरूप बनता है तो क्या होता है? ये तीनों चीजें हुए बिना रहती नहीं, चिंता, चित्त की अशांति और पाप। नए नए पाप करेगा वो आदमी,
कभी कामवश, कभी क्रोधवश, कभी लोभवश। तो 3 चीज चाहिए। चौथी चीज उसको मिलेगी, पतंति नरके शुचौ, अशुचौ नरके पतंति, अशुचि नरकों में पतन। तो भगवान ने, ये बड़ी सीरियसली मैं कह रहा हूं, भगवान ने एक दुख की भाषा में हम लोगों के जीवों के स्वरूप पर, उनके कर्मों पर सोचकर भगवान बोले, आशु योनिमासन्ना मूढ़ा जन्मन जन्म माम अत्राप्येव कौन्तेय तथायंतधन्याम दसिम। अर्जुन भैया देखो, इनको मनुष्य बनाया गया था इसलिए कि ये मेरी प्राप्ति कर लें, मेरी प्राप्ति के मानव देह का हमारे शास्त्रों के अनुसार एकमात्र लक्ष्य है, अन्यान्य योनियों में जो काम नहीं संपन्न हुआ, नहीं हो सकता भगवत प्राप्ति, उसे इस योनि में, इस शरीर में करने, तब तो इसकी सार्थकता। और नहीं तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्म धारम मयानुकूलेन भस्वतीतम तुमान भवाभिम न करे आत्महा जो न करे भव सादर नर समाज सताय सो कृत निंदक मंदमति आत्महनगति जाय। ये दशा तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के साधन में जिसके जीवन की प्रवृत्ति, उसका मानवोचित कर्म। और नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये मानव के रूप में कहीं पशु है, कहीं पिशाच है, कहीं दानव है, कहीं राक्षस है, ये हम लोग हैं। तो भगवान ने मन पश्चाताप सा करते हुए भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, भैया कौन थे? भैया कौन थे का अर्थ है ये बड़ा स्नेह सूचक नाम है, संबंध को जो भैया देख, इन सब को बनाया गया था इसलिए कि मुझे प्राप्त करके सदा के लिए अनंत दुखों से छूटकर अनंत सुखमय हो जाए। परंतु मान अपराधी मेरी तो प्राप्ति है हुई ही नहीं, वो तो अलग बात रही। अरे कहीं पहले थे जैसे रह जाते तब भी समझते कि मानव जीवन व्यर्थ ही गया, खराबी तो नहीं हुई। पर यहाँ तो और खराबी हुई। क्या हुई? इनको, इन्होंने जो कर्म किए हैं उससे 2 चीजें नहीं मिलेंगी, जन्मनि जन्मनि आशु योनिमासन्ना। एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में इनको आशु योनियों की प्राप्ति होगी, तो उसके पश्चात अधम गति मिलेगी। बुरी बुरी योनियों में ये जाएंगे बुरे बुरे फल भोगने के लिए, और उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। हम कह दें आज अभिमान बस हम नरक नहीं मानते, वोट ले लो भले, मतगणना कर लो। असल में ये मतगणना का जो एक रूप है ना, ये है मूर्खों का। अधिक मतगणना मूर्खों की होती है। अधिक एक मत जो है ये कहीं भोगों में सुख है कि नहीं इसकी मतगणना करिए। एक आधा भले भूले भटके कह दे कि सुख नहीं है, जो यहाँ भोग न पाया हुआ अभावग्रस्त इसलिए वैराग्य नहीं, घर छोड़ना चाहते हैं वैराग्य से नहीं, अनुकूलता के अभाव से। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई कितना बड़ा अनर्थ हो गया, ये मनुष्य बनाया गया था इन्हें मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के तो ये मार्ग पर ही नहीं आए। इन्होंने ऐसे कर्म किए, इन मूढ़ों ने मूढ़ समझा जी महाराज, भगवान भी करे बोल गए। मूढ़ा नराधमा माया हृतज्ञाना, ये भगवान के हम लोगों के लिए, मेरे जैसों के लिए ये भगवान के शब्द हैं।
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायार्थज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। वे दुष्कृति, वे पाप कर्म करने वाले लोग जो मूढ़ हैं, नराधम हैं, माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों का जिनको आश्रय है, वे मुझे नहीं मानते। नाम न प्रपद्यन्ते। ये पापी दो प्रकार के होते भला। एक पाप करने वाला वो है जो पाप को पाप मानता है, किसी विपत्ति में पड़कर, किसी कुसंग से, किसी अन्य कारण से बाध्य होकर बुरी आदत से पाप कर बैठता है, फिर होता है, पछताता है और कहता बड़ा बुरा कर्म हुआ, आइंदे न हो। एक वो पाप, और एक पाप करके उसमें गौरव की अनुभूति करता है, ये मेरी बुद्धिमानी, मैंने ये काम कर लिया, किसी को पता भी न लगा, मैं रह गया ईमानदार का ईमानदार, शाह का शाह, नेता का नेता, धनी का धनी, समाज का पंच, और अपना काम बन रहा है। तो पाप में जिसकी गौरव बुद्धि होती है, जो पाप को जीवन का सुख साधन बना देता है, उसके लिए भगवान कहते हैं, उस वैसे पापियों के लिए मूढ़ा नराधमा। लेकिन वो पापी जो है बड़ा सुंदर, इतनी बढ़िया आश्वासन की बात भी भगवान ने कह दी कि अगर हम विश्वास करें तो हम जैसे कर जाए। अतिजय सुदूराचार्य, ये दूसरा पापी। भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक सुदर्शित वैसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त पुनः। यहाँ भी कौन्तेय संबोधन, ये बहुत निकट की बात कह रहे हैं ना, जीवों के साथ भगवान का कितना प्रेम। बोले भाई, मैं भगवान मानो कहते कि देखो मैं किसी से घृणा नहीं करता, जो मेरी गोद में आके बैठना चाहता है वो चाहे कैसा ही हो। माँ की गोद रोगी बच्चे के लिए बहिष्कृत नहीं है, कैसा ही बच्चा हो, काला कूठा हो, रुग्ण हो, संतप्त हो, मन भरा हो, माँ का हृदय सदा सदा माँ की गोद निरंतर उसे लेने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो भगवान थे अनंत माताओं का, अनंतकालीन अनंत माताओं का स्नेह, जिन भगवान के स्नेह समुद्र का एक सीकर भी नहीं, वे भगवान इतनी स्नेह वाले हैं। तो भगवान बड़े स्नेह से कहते हैं, भैया अर्जुन, मेरे स्वभाव की बात कहता हूँ, कितनी बड़ा पाप करने वाला अभी कर रहा हो, सुदूराचार है आप। लेकिन यदि वो ये मान ले कि इन पापों से मेरे जैसे लोगों को तारने वाला एक मेरा प्रभु ही और कोई नहीं, मैंने त्राणकर्ता में किसी अन्य को स्थान न दे, और पुकार उठे, हे नाथ मैं पापी, मुझसे मेरे पाप छूटते नहीं, मेरी शक्ति नहीं मैं पापों से मुक्त हो सकूं, पर प्रभु तुम एकमात्र पापनाशक हो, तुम एकमात्र मेरे आश्रय दाता हो, तुम्हारे शरण आ गया मैं, बस मैं तुम्हारा हूँ। ये कहा कि भगवान बोले साधुरेव समंतव्य, साधु मान लो उसको। अरे भाई साधु क्यों मानने, आज तो कभी सुदूराचार है आपकी, तो बोले संबंध विषय को हिस्सा, जहाँ उसे आना चाहिए था वो आ गया। अरे अंधेरा तो है पर लालटेन जला ली,
अंधकार था, अमावस्या का घोर, और बिजली का बल्ब जल उठा, बस देर लगती अंधकार के मरते, तो वो मेरे शरीर में आ गया। महापापी भी तो साधु, साधु मान लिया साधु हो जाता है। तो भगवान मान कहते हैं कि रोशनी आने पर अंधेरा रहता है, मेरे शरण में आने पर ताप ताप रहती है क्या? क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, क्षिप्रम माने ये रोशनी आने के पहले अंधेरा मरने लगा। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा और शाश्वत शांति निगच्छति। कौन से यह प्रतिजानी न मे भक्ता परमेश्यति। अर्जुन बहुत शीघ्र तुरंत वो धर्मात्मा हो जाता है, और वैसे धर्म वाला नहीं कि जिन धर्मों का परिणाम पुण्य हो तो जिन पुण्यों का परिणाम वापस लौटना हो, वो नहीं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वती शांति को वो प्राप्त करेगा। इतना कहते कहते गदगद हो गए। स्नेह सागर है ना, उमड़ पड़ा सागर, भगवान के नेत्रों में स्नेहाश्रुपात हो गया। बोले भैया अर्जुन, अर्जुन से कहलाना, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। यहाँ एक प्रश्न आता है कि स्वयं कहे और प्रतिज्ञा कराए दूसरे से। यहाँ भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर एक संबंध सूचित किया गया। महाभारत का युद्ध होने वाला है, अभी पहला दिन है जहाँ गीता सुनाई जा रही है। अभी युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ, शस्त्र संपात की तैयारी है। भगवान तो सर्वज्ञ है, तो सारी लीला उनके पेट, उनके विराट के पेट में आगे की भी दिखा दिया ना। भीष्म द्रोण को सूर्य के उत्तम गई, दृष्टा कराला भयानकाली। तो भगवान ने देखा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी अर्जुन से कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा भैया, रथ हाँकूंगा, ये 3 ही दिन के बाद ऐसी घटना होने वाली है कि मुझे लेना पड़ेगा हाथ में शस्त्र, ये लीला करूंगा और 9वें दिन फिर लूंगा। तो अर्जुन को संदेह हो जाएगा कि इनकी प्रतिज्ञा का क्या ठिकाना। लेकिन वो शस्त्र में लूंगा क्यों? अपने भक्त भीष्म की बात रखने के लिए। तो मेरा ये दूसरा स्वभाव है, मेरी अपनी बात कहीं बदलती नहीं, परंतु मेरा भक्त जो कुछ भी कह दे वहां मेरी बात बदल देता हूं। भक्त कहे सो पक्का, और मेरे कहने में इतनी कचाई कि कहीं भक्त की बात दूसरी हो गई तो भैया वहां मैं बाध्य हो जाऊंगा, छोड़ दे। तो तुम हो मेरे भक्त। अर्जुन को शंका हो जाए तीसरे दिन जब हथियार ले, इन्होंने कहा था कि वो चित्तम भय धर्मात्मा सत्यसंग निगच्छति, एक बार उठाया चक्र, वो चक्का, और एक बार उठाया चाबुक, चाबुक उठाया। 9वें दिन चाबुक उठाया, तीसरे दिन 9वें दिन उठाया है चक्का, तीसरे उठाया चाबुक। वो भीष्म बने दोनों महाभारत का चाबुक की। तो भगवान इस बात को जानते, तो मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि जिसके मन में पाप के प्रति घृणा है, जो पाप को पाप मानता है, जो पाप के लिए पश्चाताप करता हुआ पाप हरण करने वाले स्नेहमय भगवान के चरणों का आश्रित हो जाता है, उसके लिए कितनी कितनी जल्दी भगवान उसका नाम बदलते हैं। सुदुराचार एक, दूसरा, और धर्मात्मा तीसरा, और शांति का अधिकारी चौथा, और मेरा भक्त पांचवा।
घोषणा कर दी वहां पर, न मे भक्त पुण्यशति, पुण्यशति 2 बार आया, बुद्धिनाशात पुण्यशति और मे भक्त न पुण्यशति। विषयों का रागी अच्छे से अच्छा पुरुष भी अंत में पतित हो जाता है, और मेरा अनुरागी पापात्मा से पापात्मा भी नष्ट नहीं होता। तो ये भगवान की गीता की नवे पुण्यशिव, यहाँ महापाप का वर्णन है, और वहाँ महापाप का उद्भव कहाँ से होता है, प्रनाश का। ध्याय तो विषयान पुंसा। तो ये 4 बातें मिलती हैं विषयानुरागी को, चिंता, अशांति, पाप और नरक, और हम लोग सब इसी में फंसे। तो एक संतों ने, महात्माओं ने और प्रेमियों, संतों महात्माओं ने तो जगत के उपकार के, और प्रेमियों ने, उनके लिए जगत रहता नहीं, प्रेमियों के लिए रह जाते एकमात्र प्रेमास्पद। एकमात्र प्रेमास्पद के सिवा अन्य की जहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं, वो है प्रेमी। प्रेमी के हृदय में निरंतर भगवान बस जाते हैं, उसकी आंखों में केवल भगवान बस जाते हैं। तो प्रेमी का के कर्म, संतों के महात्माओं के कर्म, ये सब होते हैं इस राग से, भोगों की राग से, भोगा शक्ति से मनुष्य को निकालकर, इस नरक में से निकालकर ले जाना, जहाँ अनंत सुख है, जहाँ सुख का समुद्र ही लहरा रहा है, उस ओर प्रवृत्त कर देना, ले जाना। तो इनमें जो तो ये दूसरा संसार में ये 2 चीज है, एक है भोगानुराग, एक है भगवदानुराग। तो भगवान का अनुराग जहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, अपने आप। ये बड़ी सुंदर बात है। आप गमदास जी महाराज, ये हमारे श्री राम तो सुंदर गाते हैं ना भगवान का चरित्र। उस समय जगत याद रहता है, वो जो मीठा सुर है वो तो खींचता है कानों को, और जो भक्त का हृदय है वो रम जाता है उस पद के अर्थ में, जगत रहता नहीं। कल जिस समय वो दधिकांडों का महोत्सव हो रहा था, उस समय उस मंडल में सब तरह के लोग थे, अत्यंत अभाव वाले से और प्रचुर अर्थ वाले, बड़े विद्वान और नितांत अपढ़, ऊंचे अधिकारी और मामूली नौकर, सब प्रकार के लोग थे। पर जो उसमें ठीक ठीक सम्मिलित थे, उनको क्या जगत याद था क्या उस समय? जगत थी, हम कौन है, हमारा कितना ऊंचा अधिकार है, महाराज लजा जाए आदमी। कड़ी नाचने वाले लोग अगर उनकी ऑफिस में, उनके मेज पर, तो जब बैठे हूँ अपनी कुर्सी पर, उस समय कोई उनसे अगर प्रेम की बात कहने लगे, उनसे कहलाने लगे, तो अभी नहीं, उन्हें शर्म आती। पर कल शर्म रही क्या? किसी को शर्म रही क्या? सारी शर्म, सारा संकोच, सारा संभ्रम, सारा मान किसी ने निकाला क्या? वैराग्य की भावना करके दूर किया क्या? दुख दोषों के दर्शन करके उनका बहिष्कार किया क्या? कुछ नहीं। उस राग ने, उस भगवान की आसक्ति के इस बाहरी स्वरूप ने इतना तन्मय कर दिया कि उस समय हम लोग जगत को भूल गए, दुखों को भूल गए, घर वालों को भूल गए। ये है क्या? जगत तो मन ही पर है ना। मन से अगर जगत निकल जाए
तो जगत की सत्ता कहीं है ही नहीं। और मन यदि जगत को न छोड़े तो हम कहीं भी बैठे रहें, हमारा ऊपरी नाम रूप कुछ भी रहे, हम जगत में हैं। हमारे मन में जो है वह हम हैं। तो कल हम उस समय भगवान में बैठे थे, सच्ची बात, भगवान के रस में बैठे थे। तो ये जो राग है, ये जो राग मार्ग है, एक वैधि भक्ति है, एक ये इसका नाम हम रखते हैं आसक्ति की राग अनुगा भक्ति। मन फंस जाए न छूटे ऐसी। भाई भगवान की जो विधिवत पूजा करता है वो बड़ी अच्छी है, करनी ही चाहिए। विधिवत पूजा का परिणाम ही है ये रागमयी पूजा। तथापि विधिवत पूजा में और इस रागमयी पूजा में बड़ा अंतर है। अब वो सबके लिए नहीं होती। व्यास जी महाराज थे, वो श्री जी का हाँ डोरी टूट गई, उन्होंने जनेऊ तोड़ के बांध दिया। तो ये संध्या बंदन भद्रमस्तु ये जो चीज है सबके करने के नहीं है। ये जितना भी ये मर्यादा का नियमों का परित्याग है, ये परित्याग किया नहीं जाता, होता है वहाँ का नियम है, तो किया जाता है वहाँ नियम भंग। नाव के ऊपर बैठा हुआ आदमी जब तक वो नदी में नाव है तब तक वो नाव छोड़ेगा तो डूबेगा, और नदी के पार उतर जाने के बाद नाव की आवश्यकता का अनुभव करने वाला मूर्ख माना जाए। तो सारे साधनों का फल जो है भगवत प्रेम, इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो ये पार उतारने वाली नाव अपने आप छूट जाएगी। अरे पानी नहीं, भव सिंधु सुखाही, भव सिंधु जब सूख गया तब उसके लिए किसी नाव की जरूरत कैसे पड़ी। पर जब तक ये सिंधु लहरा रहा है, जब तक उसमें हम डूब सकते हैं, भय है, तब तक तो भाई नाव को बनाए रखो। नाव भी कहीं डूबना छोड़ो तो मत ही, बैलेंस भी ठीक रखो, सविधि कर्म करो। कहीं डगमगा गई नाव, जल उसमें भर गया तो डूब जाएगी। तो ये इस अंतर को जान करके राग मार्ग में आगे बढ़ना है। परंतु जो राग का साधन है, इस साधन में स्वाभाविक जिस समय तन्मयता होती है उस समय जगत की विस्मृति होती है। जगत की विस्मृति हुई कि दुख की विस्मृति हुई, कुछ नहीं है। महान से महान सांसारिक विषय से दुखों में जिनको हम मान सकते हैं, ऐसे संयोगों वाले प्राणी को हमने देखा है, और वो अपने को बड़ा सुखी मानते नहीं, उनमें सुख उमड़ा पड़ता, बाहर से देखे तो बड़े दुखी। कोई भी चीज का, किसी भी वस्तु का उनके पास भाव नहीं, सबका अभाव, स्वास्थ्य का भी, धन का भी, मकान का भी, पुत्र का भी, अधिकार का भी, सारे अभाव, सारे अभावों को खा जाने वाला सब जगह से एक परम भाव उनमें था। तो उस राग ने उनको सुखी बना दिया। तो जगत से सुखी होने का उपाय है, सीधा उपाय है करने वालों के लिए, और न करने वालों को तो नाम ही बड़ा कड़ा है। सीधा उपाय ये है, बड़ी सीधी सी बात है, भगवान से संबंध जोड़ दिया जाए। भले बेटे बना ले, वो जैसे निजी जन है ऐसा कोई है नहीं। जितने निजी जन हैं सब संबंध छोड़ देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अभी आप पर आक्षेप नहीं करता, मैं ठीक है बताता हूँ। अगर आपको मालूम हो जाए
ये खून करके आया। शराब पी थी एक जगह और शराब पी के वेश्यालय में गया तो वहां इसका एक ने खून कर, केस चल रहा है। तो आप सब लोग खिसक जाएंगे, कोई कोई भले ही बचे। उस मेरे दोषों में हिस्सा लेने वाला कोई नहीं। उस समय क्या ये हमारा प्यारा आत्मा हत्या नरक में साथ जाएगा? तो नरक में भी साथ न छोड़े अपना वो हमारे प्रियतम भगवान। असली निज जन वो जितने निज जन हैं ये सब निज जन अनित्यकालीन है, सहेतुक है, किसी कर्म को लेकर के उसके फल रूप है। और वो जो अपना है वो अपना नित्य अपना है, नित्य अपना है। कभी भी वो अपनापन हम चाहे भूल जाएं वो भूलता नहीं, इसलिए कुछ करना नहीं है। भगवान ने एक सीधी सी बात कही और एक ही शब्द में सारी प्राप्ति का संकेत कर दिया और एक ही बात, मृदम सर्वभूतानि जात्वा मां शांति मोक्ष। आधा श्लोक। भाई तुम्हें प्राणी तो होना, न सही धर्मात्मा न सही भक्त, एक जीव हो के नहीं सब स्वीकार करेंगे है। तो भैया मैं तुम्हारा अपना, मैं तुम्हारा अपना, जो अपना होता है उसे कहते हैं सूर्य। मित्र से सूर्य का दर्जा ऊंचा, अपना है, हृदय हृदय मिल गया। जो सूर्य है तो भगवान को कहते कि मैं सूर्य हूं, बस तुम खाली ये मान लो भैया, ये जान लो तुम कि भगवान मेरे सूर्य है, मेरे अपने हैं। बस क्या होगा? जात्वा माम माम सुहृदम जात्वा, क्या होगा? शांति में छत, शांति में तो चिंता भी गई, अशांति भी गई, पाप भी गया। पापी कभी शांत नहीं होता, चोर चाहे कितनी धन घर में ले आवे रहता अशांत। धनियों के पास बड़ा धन पर बड़ा भय लगा हुआ है कहीं गवर्नमेंट छीन न ले, शांति नहीं। तो अशांति, चिंता, पाप और नरक का तो नाम ही मिट जाता है उसके लिए। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात, भगवान को अपना मान ले। और बोले भाई हम तो छोटे बहुत वो अपना, हम तो अब हमारे कैसे बनेंगे? उन्होंने कही अपने मुंह से, झूठ बोलते नहीं। सूर्यम सर्वभूता नाम का ना, भक्ता नाम तो नहीं कहा। सारे सारे प्राणियों के वो सूर्य हैं तो क्या हमारे नहीं? हम मानते नहीं, हम उनको प्यारे मान लें वो हमारे प्यारे। फिर ये जितने भी दोष हैं ना ये सब गुण बन जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब रहेंगे वहां पर, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये रहेंगे उस प्रेम के, उस भगवत सेवा के साधन। तो ये बात जहाँ से सीखने को मिलती है वो है गोपी, जहाँ केवल भगवान मेरे हैं इसी पर सारा काम चलता है। मेरे अधिकार है, भगवान मेरे, श्याम सुंदर मेरे, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब खेलने में आपस में बोलबो के भाई कन्हैया मेरा, मुकदा नहीं कन्हैया मेरा। अब दोनों का दावा एक कन्हैया पर, और कन्हैया को दोनों से। ये निकुंज लीला में जो विभिन्न सखियों की निकुंज है ये भी इस बात का संकेत करती है कि वो सब सखियां हैं, वो सब सखियां हैं। तो राधा की काय विवाह राधा ही है, पर वो भगवान जो है वो जो उनको अपना माने। ये महाराज कहने की यहाँ बात नहीं, उपजा के समान
दुर्भगा कोई नहीं। और उज्जा के समान महान भाग्यवती कोई नहीं। राधा की श्रद्धा में आते। और सुनिए ठीक, उसने वो खाली इतनी बात है और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसने निज सुख चाहा, बस इतना इतना ही। और क्रिया से कोई संबंध नहीं है, संबंध इस भाव से है। उसने अपना सुख चाहा, इसलिए वो जो है उसकी जो ये रति है, प्रेम है, ये कुछ मलिनता लिए हुए जो जगत में सत्य होता साधारण, वो पर हुआ भगवान को। काम क्रोध भय आते हुआ भगवान, भगवान उसको प्राप्त हुए। उसका सौभाग्य क्या कम है। ऐसी वेश्या भी मुनिचरम बंदिता है जिनसे भगवान मिले, महाभाग्यवती। और अपने लिए इस माने में वो महान दुर्भाग्य जिसने भगवान से प्रेम नहीं चाहा, सुख चाहा। लेकिन भगवान क्या उसके नहीं हुए? क्या धोबी को नहीं अपना है भगवान ने? रजत, अरे वो तो अपनाते राक्षसों को भी है, उनको बड़ी सुंदर भावना है। बल्कि तुम्हारा ये चोला जो है ना बकासुर का, ये चोला जो है ये हमको स्पर्श करने आवेगा, तो वो चोला भगवान को नहीं, भगवान उसके गड़ेंगे। भगवान असुर द्वेषी है ना, असुर का चोला पहने, उसी चोले में जब भगवान किसी को मुक्त करेंगे, मिलेंगे उनसे गले, तो उनका जो भगवान का द्वेष असुर के प्रति है वो उससे गड़ेगा, कांटे की तरह। तो भगवान क्या करते हैं वहां पर? उसको तो अपनाते हैं, वो चोला बदल देते हैं, दूसरा चोला। और यहाँ महाराज तो जब तक मुंह से बाहर नहीं निकले तब तक वो ज्योति बाहर खड़ी प्रतीक्षा करती रही अगासुर। जब वो निकले तब पैरों में समा जाए, तो सबको अपने अंदर लेने के लिए भगवान तैयार, सबसे मिलने के तैयार। कोई भी दूसरा करार नहीं, शर्त नहीं, कोई चीज नहीं। तुम चाहो कि भगवान मेरे हो जा, तो भगवान कहते हैं हो जाएंगे। तुमने कह दिया कि भगवान हमारे हैं, इसीलिए तो इसलिए भगवान के बनकर अपने को भगवान का जहां मानोगे ना, एक बड़ी सुंदर बात होगी, करके देखिए। कहने सुनने की बात, भगवान का अपने को मानना शुरू कीजिए, जगत का अधिकार आप पर सुख नहीं। और जब भगवान के आप हो जाएंगे तो जगत वाले सोच लेंगे स्वाभाविक कि हमारे काम का भी अपना अधिकार आप उठा लेंगे स्वाभाविक। तो सीधी बात है, जगत का प्रपंच छोड़ना हो, दुख से मुक्त होना हो, निरंतर शांत सुखी जीवन चिंता रहित बिताना हो, और नरक के बदले भगवान के चरणारविंद में सदा के लिए स्थान पाना हो, तो सीधी बात भगवान के हो जाओ और भगवान को अपना बना लो। ये बात ये एक बार की एक भावना है। ये भक्त क्या चाहते हैं प्रेमी, इसको इसकी एक तुकबंदी लिख ली, तो सुना देता हूँ मैं आपको। ये जितने दोष हैं ना और जितने साधन हैं, तो साधनों की चाह नहीं और दोषों की परवाह वो भी नहीं चाहती मनोनाश में, ज्ञान का मनोनाश,
और नहीं चाहती चित्त निरोध, योग का चित्त निरोध। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। निर्ध नहीं, प्रवाहित। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। प्रीतम का शब्द, प्रीतम का स्पर्श, प्रीतम का रस, प्रीतम का योग, प्रीतम का आनंद, एक सूंघते इनका स्पर्श करते हैं। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, आसक्ति का नाश न हो जरा भी। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। अनुरक्ति और अतिशय दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। नहीं चाहती मुझे कामना, नहीं चाहती मुझे कामना, कभी वासना का हो अंत। नहीं चाहती मुझे कामना, कभी वासना का हो अंत। तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नित्य कामना तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। अच्छा, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी। ये अहंकार मैं प्रियतम की नित्य सहचरी सदा रहे यह सुखकारी अभिमान रहे। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज ले योग। समाधि योग, राजयोग, लय योग। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राजलय योग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राजलय योग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। प्रियतम ही
दिखे सब में सरबत सदा सुच लीलाकार। तो ये तो नहीं, दिखे सब में सरबत सदा सुच लीलाकार, लीला करते हुए श्याम सुंदर दिखाई दे। ये छपा नहीं। कल बहुत से लोग गए, आज बहुत लोग बाहर वाले जा रहे हैं। 3-4 दिन में अधिकांश लोग चले जाएंगे। उन सबसे यही प्रार्थना है कि वे सब जिस सद्भावनाओं को लेकर, सच्ची बात है बाहर से आने वालों के लिए तो खर्च लगा, घर का काम छूटा और यहाँ कहना पड़ा कष्ट, सोने का, खाने का, आराम का। तो ये सब करके, ये सब सहकर जो आए हैं, वे वास्तव में मुझे यही मानना चाहिए कि भगवान के प्रेम से वो आए। सच्ची बात, अगर भगवान का रस उन्हें नहीं खींचता तो क्यों आते? तो सचमुच वो बड़े भाग्यवान है। भगवान की ओर क्षण भर के लिए भी, किसी हेतु से भी किसी की अगर प्रवृत्ति हो जाए तो वो जीवन का सबसे मंगलमय क्षण है, सबसे मंगलमय। अरे भाई, थोड़े काल के लिए तो उस तरफ प्रवृत्ति हुई ना, चित्त की वृत्ति गई ना, और उसके बाद चित्त की वृत्ति जब गई तो कुछ उसमें से मिला। एक बात और ध्यान में रखने की है, वो मनोवैज्ञानिक चीज बड़ी सुंदर। ये हमारे मन में जो चित्र है ना संस्कारों के, अनंत अनंत, आप स्वप्न में देखते हैं कभी कहाँ कहाँ की बातें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये सब दृश्य अंकित है। वो दृश्य कौन से अंकित हैं? जिनको मन के साथ इंद्रियों ने अंदर ले जा करके लिख दिया। यदि मन साथ नहीं है तो बाहर से इंद्रियों के द्वारा स्पर्शित कोई भोग अंकित नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आप में से अगर किसी का मन दूसरी ओर इस समय है तो वो सज्जन ये कहेंगे, मानेंगे कि तुम बोल तो रहे थे, सुन भी रहा था मैं, पर मेरा ध्यान दूसरी ओर था इसलिए सुना नहीं। लेकिन जो सुना वो अंकित हो गया। सुनी हुई बात, देखी हुई बात मन के साथ अंकित हो जाती। एक दृष्टांत है इस पर, बहुत पहले की बात है। एक मैंने देखा था नाटक, एक नाटककार थे आगा हश्र। पुरानी बात है मेरे बचपन की, तो उसमें से एक बात सीखने को मुझे मिली, वो मुझे अब तक याद है। उसमें एक प्रसंग ऐसा रचा गया था कि एक डाकुओं के एक दल ने कहीं पर डाका डाला, लूट लाए धन। अब वो डाकू एक जगह जंगल में इकट्ठे होकर बंटवारा करने लगे। तो सोचा कि बंटवारा करेंगे, पर बंटवारे से पहले भोजन कर लें और अपने इष्ट देवता की, देवी जी की पूजा कर लें। उग्र देवी की पूजा किया करते थे वो। तो काली मैया की एक प्रतिमा रही और उसकी वो पूजा करने की तैयारी करने लगे। सब नैवेद्य तैयार, सारा सामान तैयार। उधर पुलिस के गुप्तचर खोज लगाने निकले डाकुओं का। तो उनमें उनका जो फीमेल डिपार्टमेंट था, स्त्री पुलिस, उनमें से एक बड़ी निपुण मानी जाती थी। वो बहुत सी कला जानती थी चोरों को, डाकुओं को वश में करके पकड़ने। उसको भेजा गया। तो वो ढूंढती ढांढती यहाँ आ पहुंची। चारों तरफ छिपी पुलिस उसके अधीनस्थ।
उसने आकर के देखा, प्रसन्न हो गई, सब चीज भी मिल गई तो डाकू भी मिल गए, प्रयास नहीं करना पड़ा। तो इनको पकड़वाना है ना, कोई इनको बैठाए रखे, साधन करें, सामने आने पर तो लोग जान जाएंगे। उसने क्या किया कि देवी की मूर्ति के सामने आ गया, वैसा रूप बना लिया, हाथ में खाना वाना ले लिया, बोली मैं आ गई, प्रकट हो गई तुम पर मेरी बड़ी कृपा है, मैं बड़ी प्रसन्न। तो डाकू प्रसन्न हो गया, आज तो मैया खुद प्रकट हो गई, बोले तुम्हारे सारे काम ठीक हो गए, जहां डाका डालोगे वहीं सफलता, खूब माल मिलेगा। ये डाका डालने वाले जो लोग हैं, ये महाराज आजकल एक होती सुविधा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है हमारी चिंता कैसे दूर हो, और इसका कैसेट संख्या है 16।